LGBTQ कम्युनिटी। ये कम्युनिटी क्या है? कौन लोग होते हैं ये? आज की इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बहुत सारी टर्म्स ऐसे होंगी जो आपने सुनी होंगी, लेकिन आप क्लियर नहीं होंगे कि उनको क्या कहते हैं और कौन होते हैं ये लोग। एलजीबीटीक्यू हो सकता है आपने कभी सुना हो और हो सकता है आपके लिए ये टर्म बिल्कुल नहीं हो। इस वीडियो में जो कंटेंट है वो थोड़ा-सा आप ध्यान से देखें। हालाँकि ये नॉलेज सबको होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद कमेंट करें कि क्या ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी? क्या ये जानकारी देनी ज़रूरी थी? तो मेरा जवाब पहले ही है कि हाँ, ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी और लोगों को अवेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि इस टॉपिक पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ना बोली जाए या फिर ना इस पे वीडियो बनाई जाए। हर एक इंसान को सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक टर्म्स है जहाँ पर हम बात करने वाले हैं जेंडर के बारे में। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से हर इंसान को देखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, हो सकता है आपके आस-पास बच्चे बैठे हैं, अभी उनको नहीं दिखानी है ये वीडियो या उनके कानों में आवाज़ नहीं जानी चाहिए, तो प्लीज़ हेडफ़ोन लगा के ये वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ बहुत सारी नई-नई अपडेट्स। ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं अचानक से? ये टॉपिक तो बहुत पुराना है। फिर आज हम क्यों बात कर रहे हैं इस एलजीबीटीक्यू की? तो अभी हाल ही में ये आपने देखी होगी, नो एंट्री फॉर एलजीबीटीक्यूआईए प्लस गेस्ट एट कोहली रेस्टोरेंट। ये न्यूज़ अभी हाल ही में आ गई ही है कि नो एंट्री फॉर एलजीबीटीक्यूआईए प्लस गेस्ट एट कोहली रेस्टोरेंट। ठीक है? तो इसके बाद ये मैंने सोचा क्यों ना अब इस इन्फॉर्मेशन पे आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड की जाए। एलजीबीटीक्यू में आप लोगों को काफ़ी अलग-अलग कलर्स दिख रहे हैं। ये कलर्स ऐसे ही नहीं है कि रिदम में बना दिए गई हैं। इस हर एक कलर का अपना अलग-अलग मतलब है। क्या मतलब है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। हम अभी तक जेंडर को 2 तरीकों से जानते हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे ठीक है, ट्रांसजेंडर भी ऐड कर दिया गया है, तो क्या सिर्फ़ इतने ही जेंडर हैं या आगे भी है? एलजीडी एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है, वो एक अलग ही नाम है, जहाँ पर और भी बहुत सारे अलग-अलग जेंडर्स आप जानते हैं। तो अभी तक जो हम बात करते हैं, तो उसमें हम 2 सिंबल यूज़ करते हैं। ब्लू मेल में है और पिंक जो है वो फीमेल का सिंबल है। अब एक समलैंगिकता भी आपने सुनी होगी, तो ये समलैंगिकता क्या अर्थ है इसका? हमारे देश में समलैंगिकता एक ऐसा विषय है जिसे हमेशा समाज में घृणा की नज़र से देखा जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो लोगों ने सोचा था शायद इसके प्रति नज़रिया बदलेगा, सोच बदलेगी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज भी हमारे सामने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, जहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आता है। तो एलजीबीटी कम्युनिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको हम एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी भी कहते हैं, जीएलबीटी कम्युनिटी की भी कहते हैं, गे कम्युनिटी भी कहते हैं। और अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, तो लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, एलजीटीबीटी ऑर्गेनाइजेशंस, सब कल्चर्स के बारे में ये यूनाइटेड है एक कॉमन कल्चर और सोशल मूवमेंट से। एलजीबीटीक्यू में जो पिंक कलर है वो होता है सेक्सुअलिटी के बारे में, रेड कलर है लाइफ के बारे में, ऑरेंज है हीलिंग के बारे में, येलो दी सन के बारे में, ग्रीन नेचर्स को डिनोट करता है, ब्लू आर्ट, इंडिगो हार्मोनी और वॉयलेट स्पिरिट। ये टर्म छोटी नहीं बल्कि और भी बड़ी है, एल जी बी पी टी टी क्यू क्यू आई ए ए। Any combination of letter attempting to represent all the identities in the queer community। अब ये queer community क्या है वो भी हम देखेंगे। तो जैसे लेस्बियन होते हैं, गे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, पैनसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, क्वीर यानी कि क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्स, इंटरजेंडर, एसेक्सुअल, एली। आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, वरना आप लोगों के सामने सब कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा। ये आप एक देख सकते हैं, जेंडर ब्रेड पर्सन बनाया गया है। तो ये वेबसाइट www.itspronouncedmetrosexual.com से मैंने पिक्चर ली है। माइंड में होता है देखो दोस्तों आइडेंटिटी, कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेल है, फीमेल है या कुछ और है। एक हम दिल से अपने आप को क्या मानते हैं और एक होता है सेक्स। सेक्स से आप क्या हैं?
तो वुमेन होती है, मैन होता है और जेंडर क्वेयर, यानी कि आपको क्वेश्चन रहता है आप मैन हैं, वुमन हैं क्या एक्चुअली? जेंडर एक्सप्रेशन से हम फेमिनिन, मैस्कुलिन और जो ना समझ पाए वो है एंड्रोगैनस। इसी तरीके से बायसेक्सुअल मतलब फीमेल्स के साथ भी हो सकता है, मेल के साथ भी और इंटरसेक्स भी। ये सारी टर्म्स हम बाद में बात करने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे हेटेरोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल ये सब क्या होता है। तो एलजीबीटी की कम्युनिटी में सबसे पहला वर्ड है एल। एल का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन यानी कि जब एक फीमेल को एक दूसरी फीमेल के से अट्रैक्शन हो। एक फीमेल दूसरी फीमेल से मैरिज भी कर सकती है, शादी कर सकती है, लेस्बियन है। तो पहले हम लोग क्या मानते थे कि पहले समझ लेते हैं कि लेस्बियन डेफिनेशन क्या है। तो ये शब्द हम उन महिलाओं के लिए उपयोग किया जाता है जो दूसरी महिला की ओर आकर्षित होती हैं, उनसे प्यार करती हैं, यौन संबंध बनाती हैं और पहले एक पुरानी धारणा के अकॉर्डिंग माना जाता था कि ऐसा हो सकता है कि 2 महिलाओं में से एक महिला का बर्ताव और लुक एक पुरुष की तरह हो और दूसरी महिला, महिला की तरह हो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। तो ये बहुत पुरानी धारणा है, जैसे आप ये देखेंगे ये फीमेल है, लेकिन आप लुक वाइज़ इसको आप देखेंगे कि ये मेल की तरह है, पर्सनैलिटी मेल की तरह है, तो इसको हम बोलते थे बुच। दूसरी टर्म जो इसकी हम मानते हैं कि लेस्बियन में जो दूसरी है वो फीमेल की तरह ही होती है, तो उसको हम बोलते थे फेम। एलजीबीटी कम्युनिटी की दूसरी जो है वर्ड वो है हमारा जी, एंड जी स्टैंड्स फॉर गे। ये ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जब एक आदमी दूसरे आदमी की ओर आकर्षित होता है। ये हम एक कम्युनिटी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। और फिर हम वर्ड बी, एल जी बी, बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो आदमी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है और औरत की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है और एक से ज्यादा जेंडर इक्वल आइडेंटिटी की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसी को अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो ये आप जो सिंबल देख रहे हैं ये है बाइसेक्सुअल का, यानी कि एक फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है, एक मेल एक फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है, या फिर एक मेल मेल की तरफ या फिर फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है। इस पिक्चर से हम आप लोगों को कुछ टर्म यहाँ पर समझाते हैं। तो लेस्बियन हमने समझ लिया कि जब फीमेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगी तो होगी लेस्बियन, जब मेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो होगा गे, और जब मेल फीमेल की तरफ होगा अट्रैक्ट तो ये होता है हेट्रोसेक्स, यानी कि दोनों अलग अलग सेक्स से, एक मेल है एक फीमेल है तो हेट्रोसेक्स। हमारे आज भी जो समाज है उसमें अभी भी मेल और फीमेल को ही कंसिडर माना जाता है। मेल मेल या फीमेल फीमेल को अभी भी घृणा की नजर से देखा जाता है। अगला जो है हमारा टी, ट्रांसजेंडर। ये थर्ड जेंडर होता है। ट्रांसजेंडर के आजकल आपने जो भी फॉर्म्स होते हैं वहां पर भी आपने जेंडर में मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर देखा होगा। तो ये वो लोग होते हैं जिनके प्राइवेट पार्ट पैदा होते वक्त हो सकता है पुरुष की तरह हो तो उन्हें लड़का मान लिया जाता है, लेकिन जब वो समय के साथ साथ बड़े होते हैं तो अपने अस्तित्व को पहचानते हैं तो वो मानते नहीं, वो खुद को लड़की मानते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांस वुमन। इसका उल्टा अगर हम बात करें कि जब पैदा हुए तो वो लड़की थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो खुद को मानते हैं कि नहीं हम पुरुष हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रांस मैन। ट्रांस वुमन, ट्रांस मैन, दो टर्म मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जब उनको लगता है कि वो मेल की तरह दिखते हैं या मेल होते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने प्राइवेट पार्ट को हार्मोन्स को चेंज करवा लेते हैं। ट्रांसजेंडर हम एक पूरी कम्युनिटी के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसको हमारे समाज में हिजड़ा नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रांसजेंडर को आगे कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले क्रॉस ड्रेसर और ट्रांससेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, लेस्बियन और गे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रॉस ड्रेसर बारे में बात करते हैं। तो ऐसे ट्रांसजेंडर जो अपने लिंग के विपरीत लिंग का कपड़ा पहनते हैं, यानी कि मान लीजिए वो लड़का था लेकिन उसको लगता है कि नहीं मेरे अंदर जो गुण है वो लड़कियों वाले हैं, तो वो लड़कियों के कपड़े पहनते हैं। यानी कि पुरुष के तौर पर जन्म हुआ और खुद को महिला महसूस करते हैं तो महिला जैसे कपड़े पहनते हैं, उनको बोलते हैं क्रॉस ड्रेसर। इसी तरीके से अगर कोई स्त्री है और खुद में पुरुषों वाले गुण महसूस करती है, पुरुषों की तरह पहनावे पहनती है, तो उसको कहते हैं क्रॉस ड्रेसर। एक होता है ट्रांससेक्सुअल, यानी कि जन्म के बाद आप पैदा हुए पुरुष और फिर आपको लगता है कि नहीं आप में गुण स्त्रियों वाले हैं, तो आप मेडिकल सर्जरी से अपना लिंग बदलवाने से आप क्या कर लेते हैं,
अपना हार्मोन्स आपके जो चेंज हो जाते हैं, तो आप लड़की बन जाते हैं, अपना प्राइवेट पार्ट चेंज करवा के, दैट इज़ ट्रांससेक्सुअल। अपोज़िट लड़के में भी ठीक उसी तरीके से। अब हम बात करते हैं एमएफएम, जो कि मैंने आपको पिक्चर की तरीके से पिक्चर जब थी उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। यानी कि पुरुष के तौर पर आपका जन्म हुआ, उसके बाद आप महिला बन जाएँ और उसका आकर्षण किसी पुरुष की ओर हो, तो हेटेरोसेक्सुअल, यानी कि एक मेल एक फीमेल है, नो मैटर फीमेल को मेल से अट्रैक्ट होता है, मेल को फीमेल से, दोनों अलग-अलग सेक्स हैं, तो हेटेरोसेक्सुअल। अगर फीमेल है, उसका अट्रैक्शन लड़की की तरफ ही होता है तो लेस्बियन, और अगर पुरुषों की तरफ होता है, उसका लगाव महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों के साथ भी हो तो बाइसेक्सुअल, ठीक है? इसी तरीके से मेल का मेल के साथ अट्रैक्शन होता है तो गे, और वही मेल का अट्रैक्शन फीमेल या मेल दोनों में से किसी के साथ भी हो सकता है तो बाइसेक्सुअल, और मेल और फीमेल का अट्रैक्शन है तो हेटेरोसेक्सुअल। अब बात करते हैं इंटरसेक्स की। तो जन्म के समय अगर किसी का लिंग कई बार होता है स्पष्ट नहीं है कि क्या बोले उनको, तो ऐसे में इंटरसेक्स कहा जाता है। उस टाइम पे जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है कि ठीक है, ऐसे लोगों को आप फीमेल कैटेगरी मान लीजिए या मेल कैटेगरी मान लीजिए। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब भी क्लैरिटी नहीं होती है, तो दैट इज इंटरसेक्स, जिसमें डिसाइड ही नहीं कर पाए। अब बात आती है क्यू की। व्हाट इज क्यू? क्यू को हम जानते हैं क्विर, और इसको हम क्वेश्चनिंग के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। यह दुविधा में फंसे लोगों की श्रेणी होती है। ये वो लोग होते हैं जो अपने बारे में ये तय नहीं कर पाते कि उनका अट्रैक्शन पुरुष की ओर है या फिर स्त्री की ओर है, यानी उनके अंदर स्त्री वाले गुण हैं या वो पुरुष है। ये हमेशा उधेड़ बुन में खोए रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्विर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में अपने लैंगिक आकर्षण या लैंगिक पहचान को लेकर सवाल होते हैं, आखिर वो है कौन। इसीलिए क्विर को क्वेश्चनिंग टर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये था दोस्तों जो मैंने आपको समझाया, एल जी बी टी क्यू। हमने इतना ही समझा है, इसके बाद भी बहुत सारी टर्म्स हैं, एली, एसेक्सुअल, पेंसेक्सुअल, तो ये टर्म्स भी आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने इतना ही समझाया ताकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर आप सिंबल्स देख सकते हैं। मेल के बारे में हमने पढ़ा, फीमेल, हेटेरोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ठीक है? गे और लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, एसेक्सुअल, इनके बारे में हमने आज की इस वीडियो में देखा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को अंत तक देखा है तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देखेंगे लेकिन शेयर नहीं करेंगे, या उन लोगों को ये वीडियो हो सकता है थोड़ी ऑफेंडिंग लगे। तो बट मेरे अकॉर्डिंग हर एक जानकारी देनी इंपॉर्टेंट है, और मुझे ये जानकारी देनी इंपॉर्टेंट लगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं उन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूँगी कि आपका क्या सोचना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कुछ और ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।